इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि कोई एसीएल इस पर प्री कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं, बिकॉज आज का टारगेट हमारा 2 है। कल का टारगेट क्या क्या था, कल क्या कुछ हमने किया था, एक रिकॉल कीजिए, खुद से पूछिए। कल का हमने देखा था एसीएल। अब एसीएल में हमने क्या देखा था? एसीएल में हम एसीएल का थ्योरी समझे थे, मतलब इंट्रोडक्शन, ये पार्ट हमारा हुआ था। एसीएल का हमने सबसे पहले देखा था इंट्रोडक्शन, इंट्रो। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद हमने क्या देखा था, क्या इसका यूज़ है। फिर अगर मैं थर्ड पॉइंट पे बात करूं तो फिर हमने देखा था क्या, अ स्टैंडर्ड एसीएल, है ना। उसके बाद नंबर्ड एसीएल। अब नंबर्ड एसीएल में भी हमने क्या देखा था? नंबर्ड एसीएल में पहला देखा था अ स्टैंडर्ड, क्या, अ स्टैंडर्ड एसीएल के बारे में। उसके बाद फिर क्या देखा था हमने? फिर देखा था इसमें एक्सटेंडेड एसीएल, करेक्ट। यही 2 चीज़, नंबर्ड एसीएल और ये नंबर्ड में स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड, 2 तरह के एसीएल देखा था। आज हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है? नेम्ड एसीएल। सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं? नेम्ड एसीएल, है ना। और नेम्ड एसीएल में हम लोग क्या देखेंगे? नेम्ड एसीएल में भी 2 होगा, स्टैंडर्ड एसीएल इसमें भी होता है और इसमें भी क्या होगा? एक्सटेंडेड एसीएल भी इसमें होगा। 2 एसीएल यहाँ भी होता है। और ये दोनों किस पे होगा? एसीएल ओवर IPv4, IPv4 पे ये 2 तरह का एसीएल होगा, है ना। नंबर्ड अगर मैं बात करूं इसमें तो 2, अगर इंट्रोडक्टरी पार्ट को हटा दें हम, इसको ऊपर डाल देता हूं मैं, एसीएल और एसीएल ओवर IPv4। IPv4 पे अगर एसीएल की बात करें तो इसमें पहला एसीएल क्या बन के आता है अपना? नंबर्ड एसीएल, और दूसरा क्या है? नेम्ड एसीएल। लेकिन अगर बात आती हो किसकी? एसीएल की, एसीएल ओवर IP वर्जन 6, तो यहाँ एक ही एसीएल होता है सिर्फ, और वो क्या होता है? वो होता है नेम्ड। वो क्या होता है? नेम्ड एसीएल। और नेम्ड एसीएल के अंदर भी एक ही एसीएल होता है, और वो क्या होता है? गेस कीजिए, वो होता है आपका एक्सटेंडेड एसीएल। तो कभी भी इस हायरार्की को अगर आप याद रखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन में कभी भी गलती होने का चांसेस कम रहेगा, और ब्लंडर होने से तो बिल्कुल बच जाइएगा। जैसे कभी बोल दीजिए फ्लो में कि हमको IP वर्जन 6 में नंबर्ड एसीएल कॉन्फ़िगर करना है, तो सामने वाला समझ जाएगा कि पढ़ा नहीं है, कहीं से खाली मुन्ना मिस्त्री जैसा उठा लिया। जैसे होता है ना, गैराज में रह के सीख गया कोई चीज़, खोलना, कसना, बनाना, वो अलग चीज़, क्योंकि उसमें 6 में नंबर्ड एसीएल का कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट किसका है? सिर्फ नेम्ड एसीएल। तो ये हायरार्की याद रखिएगा। एसीएल में क्या क्या नॉलेज होना चाहिए अपने पास? तो पहले उसका इंट्रो होना चाहिए आपके पास, है ना। पहले क्या होना चाहिए? इंट्रो होना चाहिए। फिर उसके यूजेस पता होना चाहिए कि क्या इस्तेमाल है। फिर अगर दोनों बात, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इंट्रोडक्शन और यूजेस, ये समझने के बाद अगर हम कॉन्फ़िगरेशन या प्रैक्टिकल पार्ट पे आएंगे तो पहले हमें देखना है एसीएल ओवर IP वर्जन 4। और एसीएल ओवर IP वर्जन 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 अलग अलग टाइप का एसीएल हम लोग देखेंगे, नंबर्ड एसीएल और नेम्ड एसीएल। नंबर्ड एसीएल में भी 2 टाइप होगा, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। नेम्ड एसीएल में भी 2 टाइप होगा, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। नंबर्ड और नेम्ड में मेन डिफरेंस क्या समझे थे हम लोग? ये एडिटेबल नहीं होता है। नंबर्ड एसीएल एक बार बना, उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। नेम्ड एसीएल जो एक बार बना उसे हम मॉडिफाई कर सकते। स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड में क्या अंतर देखे थे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ फिल्ट्रेशन होता है सोर्स एड्रेस के बेसिस पे,
और इसमें फिल्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिला। यहाँ सोर्स के बेसिस पे भी कर सकते हैं, डेस्टिनेशन के बेसिस पे भी कर सकते हैं, पोर्ट नंबर के बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो बेटर अगर फिल्ट्रेशन देखा जाए तो कहाँ हो पाएगा, एक्सटेंडेड में। और अगर हम चाहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एसीएल, तो किस में मिलेगा, नेम्ड में मिलेगा। बिकॉज कभी हमने कोई एसीएल बनाया, लेटर ऑन लगता है कि इस रूल को हटा के नया रूल डालना है, तो ये नंबर्ड एसीएल में पॉसिबल नहीं है, ये किस में पॉसिबल होगा। और इन्हीं सारे प्रॉब्लम को देखते हुए आईपी वर्जन 6 में कॉन्सेप्ट ही हटा दिया गया नंबर्ड और स्टैंडर्ड का, क्योंकि रियल टाइम में हमारे लिए सबसे सुटेबल क्या है, एक्सटेंडेड और नेम। तो वर्जन 6 में बोला कि हमको इतना कचकच नहीं मांगता रे बाबा, हम सिर्फ क्या चाहे बनाएंगे, नेम्ड और एक्सटेंडेड ही रखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट तो कंप्लीट है अपना, यूज भी कंप्लीट है। इवन कि हमने एसीएल बना भी रखा था किस पे, नंबर्ड और नेम दोनों, नहीं नंबर्ड सिर्फ देखा था, नंबर में दोनों देखा था, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। आज हम लोग देखते हैं नेम। अब देखना यह है कि इसमें कोई एसीएल है बना हुआ या नहीं पहले से, कैसे चेक होगा, शो एक्सेस लिस्ट। यहाँ तो कोई एसीएल नहीं बना हुआ है, अच्छी बात है। अब इस पे देख लूँ कि क्या इस पे कोई एसीएल है, इनफैक्ट बना हुआ तो इसी पे था। एनेबल क्या लिखेंगे, शो एक्सेस लिस्ट। हाँ यहाँ तो बना पड़ा है बना हुआ। क्या इस पे एसीएल है बना हुआ, नहीं इस पे एसीएल नहीं बना हुआ। एनेबल शो एक्सेस लिस्ट, नहीं इस पे भी नहीं बना हुआ। अब कुछ को मैंने ब्लॉक किया होगा, जैसे ब्लॉक क्या किया गया था, 1.2 को वेब सर्वर, मतलब 2.2 का क्या नहीं यूज़ कर पाएगा, वेबसाइट ब्राउज नहीं कर पाएगा, वाकई नहीं कर पा रहा होगा। लेट्स ट्राई इट। अगर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ क्या, 192.168.2.2, ये नहीं कर पाएगा, लेकिन इवन पिंग कर पाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या ब्लॉक किया हूँ मैं, वेब सर्वर। आ गया रिक्वेस्टेड टाइम आउट। वंस अगेन मैं पिंग लेकर के अगर देखना चाहूँ तो यस वी कैन, 192.168 3.2 कि 2.2 हाँ ये 2.2 आ रहा है रिप्लाई। चलिए बढ़िया। अब इससे एसीएल हटा देना है मेरे को, क्योंकि मुझे आज क्या सीखना है, नेम्ड एसीएल पहले सीखना है। और पहले से जो बना हुआ है वो नंबर्ड एसीएल बना हुआ है। कैसे पता, तो ऐसे पता है, यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक्सटेंडेड आईपी एक्सेस लिस्ट, और इसका नाम के जगह पे क्या दिख रहा है, नंबर। तो हम किसी एक को हटा सकते हैं। मान लो कि हम 20 को हटाना चाहें, ये वाला रूल मेरे को नहीं रखना है, तो क्या हटा सकता हूँ मैं, नहीं हटा सकता हूँ। कॉन्फ्टी अगर यहाँ पे मैं लिखूँ नो, और इसके बाद सीक्वेंस नंबर, या फिर हम लोग यहाँ पे सीक्वेंस नंबर ऐसे 20 डाल दें, और उसके बाद लिखेंगे नो एसीएल, ऐसा कुछ काम करेगा, कुछ नहीं काम करेगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अब लेकिन ये पॉसिबल है अब नेम्ड एसीएल। तो पहले तो इसको पूरे को हटा लें, एक रूल को तो नहीं हटा सकते, पूरे को तो हटा सकते हैं। हाँ बिल्कुल हटा सकते हैं। क्या लिखना पड़ेगा, पहले तो हाँ लिखना पड़ेगा मुझे नो, और उसके बाद एक्सेस लिस्ट। और एक्सेस लिस्ट का क्या हमने डाला था, शायद 100 डाला था, और 100 में हमने बहुत सारा और रूल डाला होगा ना, नो एक्सेस लिस्ट 100। अब
आकर के मैं देखूं शो एक्सेस लिस्ट, पूरी कहानी ख़त्म एक बार में। अब एक बार में पूरी कहानी ख़त्म तो जितना भी रेस्ट्रिक्शंस था वो सारे रेस्ट्रिक्शंस भी क्या ख़त्म। अब इसलिए अगर ये आकर के वापस जो रिसेंटली मैंने चेक किया था उसी को चेक करवा दूं, वेबसाइट ब्राउज होने लगा, चलिए सारा रेस्ट्रिक्शंस ख़त्म। अब मुझे इस पे रूल वही रहेगा, बस इस बार लगाना क्या है, नेम्ड एसीएल। कैसे लगाएंगे नेम्ड एसीएल? नेम्ड एसीएल लगाने के लिए मुझे यहाँ पे अगर हमें एक्सेस लिस्ट लिखा और यहाँ पे जब नंबर डालेंगे तो इससे क्या बनेगा, स्टैंडर्ड या एक्सटेंडेड, लेकिन क्या बनेगा, नंबर्ड एसीएल बनेगा। अगर मुझे नेम्ड एसीएल बनाना है तो मुझे इसके पहले भी कुछ लिखना पड़ेगा, क्या, आईपी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना होगा, आईपी एक्सेस लिस्ट। अब जब आप क्वेश्चन मार्क डालेंगे तो आपको यहाँ ऑप्शन देगा कि क्या बनाना है आपको, स्टैंडर्ड या एक्सटेंडेड। तो क्या बनाया जाए, पहले स्टैंडर्ड बना लेते हैं। तो स्टैंडर्ड बनाने के लिए सर थोड़ा इसको इधर लेके आया जाए, नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं समझ रहे हैं ना, ताकि ये वाला रूल हमें दिखाई दे। ठीक है, अगर मान लिया जाए पहले मुझे स्टैंडर्ड ही बनाना है। अब क्वेश्चन मार्क डालेंगे तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, जब आप स्टैंडर्ड बनाना चाह रहे हैं तो 1 से 99 तक डालिए, या फिर उसके लिए क्या यूज़ कीजिए, तो मुझे नंबर तो बनाना ही नहीं है, मुझे क्या बनाना है इस बार, नेम बनाना है। अच्छा एक चीज़ और चेक करवाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे आप डाल रहे हो एक्सटेंडेड। अब अगर क्वेश्चन मार्क डालोगे तो क्या ऑप्शन दे रहा है, तो हमने थ्योरेटिकली ये सारी बातें पहले से पढ़ी है कि 100 से लेकर के 199 तक क्या है एक्सटेंडेड, और 1 से लेकर 99 तक क्या है स्टैंडर्ड है। लेकिन अभी मेरे को नंबर पे जाना ही नहीं है, मुझे क्या बनाना है इस बार, नेम्ड एसीएल। तो क्या बोल रही है, वर्ड कहने का मतलब कुछ नाम दूं मैं, तो क्या नाम दे दिया जाए, हाँ कुछ तो नाम देंगे नहीं रूल को। तो ऐसा करते हैं, टेस्ट दे देते हैं, हटाओ कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इसका नाम ही दे देते हैं टेस्ट रूल। ये रूल को टेस्ट करेगा, टेस्ट रूल्स, ऐसा कर दें। तो ये क्या हुआ, यहाँ पढ़िए, कॉन्फिग स्टैंडर्ड एनएस, हाँ एनएसीएल मतलब नेम्ड एसीएल, एनएसीएल मतलब नेम्ड एसीएल। अब मुझे क्या करना है, यहाँ जाकर के रूल लिखने हैं ये सारे। तो क्या रूल्स लिखना पड़ेगा, पहला रूल क्या है हमारा, डिनाई करना है 1.2 को 2.0 के लिए। तो क्या लिखेंगे, डिनाई। और डिनाई क्या करना है मुझे, किसको डिनाई करना है, वो क्वेश्चन मार्क डालिए, और एड्रेस टू मैच एनी या पर्टिकुलर होस्ट को। तो पर्टिकुलर को होस्ट को, तो होस्ट कौन सा है 192.168. कितना 1.2 को। अब डिनाई तो इसी को करना है, बस क्वेश्चन मार्क और कुछ नहीं। पहला एंट्री हो गया, कौन सा, ये वाला। अब दूसरा एंट्री क्या है, 1.3 को करना है, 1.3 को। तो फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे इसी कंसोल पे डिनाई, और क्या लिखेंगे इस बार दूसरे तरीके से लिख के दिखाएं। चलो 192 कल भी बताए थे, ज़रा इसी बहाने आप लोग का एक टेस्ट भी हो जाएगा। 1.3 उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, वाइल्ड कार्ड मास्क। क्या लिखेंगे, लास्ट में भी 0, क्योंकि एग्जैक्ट मैच करवाना था। अगर सिर्फ यहाँ तक मैच करवाना होता तो लास्ट में क्या लिखते, 255 लिखते। तो 2 रूल तो हो गया। तीसरा रूल क्या कह रहा है, डिनाई कर देना है पूरे 3.0 को। तो क्या लिखेंगे 192.168 3.0, और किसके लिए 0.0.0. पूरे को करना है, इसलिए 255 आखिरी में। और उसके बाद क्या करना है, बाकी सबको अलाउ। तो क्या लिखेंगे, डिनाई के जगह पे यहाँ पे लिखना होता है परमिट एनी, परमिट एनी, बस कुछ नहीं, इतना ही लिखना है, परमिट एनी।
तो आपने ये पूरा रूल यहाँ पे एंटर कर दिया किसमें, नेम्ड में। अब इसका फायदा क्या है नेम्ड बनाने का, तो फायदा ये है कि इसमें हम किसी रूल को हटा सकते हैं लेटर ऑन किसी भी रूल को ऐड भी कर सकते हैं बिना रिमेनिंग सेट ऑफ रूल्स को अफेक्ट करे हुए। अब आते हैं एंड करके, और यहाँ अगर हम लिखते हैं सो एक्सेस लिस्ट, आपको यहीं पे फर्क समझ में आ जाएगा। स्टैंडर्ड आईपी एक्सेस लिस्ट, और जिसका नाम क्या है, ये नाम। अभी अप्लाई नहीं हुआ है, अप्लाई करना है, हाँ करना है ना, तो अप्लाई करने का वही तरीका है, कुछ अलग नहीं है आपका। पहले इंटरफेस टैग कीजिए, ये वाला है F0/0, उसके बाद आपको क्या लिखना है, आईपी एक्सेस ग्रुप, और यहाँ पे नाम क्या दिए थे हम लोग, यहाँ पे हम लोग वो नहीं देंगे, ऐसे नंबर डालते थे ना, 10 20 जो भी नंबर होता था। अब आपको क्या देना पड़ेगा, अब देना पड़ेगा नाम, जो क्या है अपना टेस्ट रूल्स, यही ना। उसके बाद फिर वही कि इन या आउट, तो क्या बोलेंगे, आउट, बाकी सब कुछ वही है। अब इसका अगर मुझे रिजल्ट देखना हो तो यहाँ से किसी भी मशीन से रैंडम आप आ जाओ और किसी भी टू डॉट वाले को पिंग करके देख लो, आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। पानी का बोतल लाए थे अपने साथ? अच्छा ठीक, ना रहने दीजिए। 2.2 क्या आ रहा है, DHU आ रहा है। 2.3 से क्या आ रहा है, DHU आ रहा है। तो कहीं से भी हम लोग जा करके अगर 2 डॉट के किसी भी पर्टिकुलर होस्ट को पिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, 192.168 2 डॉट क्या आएगा, DHU आ रहा है। 2.3 से DHU आएगा। हाँ, अगर यहाँ से जाएंगे तो इसको भी ब्लॉक किए हैं हम लोग, याद है ना, बंद हो गया रिप्लाई। हाँ क्या क्लिक करना है, इसकी बात कर रहे हैं क्या, तो जो आपने आईपी डाला था, हाँ 2 डॉट वाले से मुझे ब्लॉक करना था, उसका तो कहीं डिस्क्राइब नहीं था। अच्छा, तो फिर वही बात, पुरानी बात पे आप मिट्टी डाल दिए सर। ये समझिए कि हम लोग क्या पढ़े कि स्टैंडर्ड ACL में सिर्फ और सिर्फ फिल्ट्रेशन किस आधार पे होता है, सोर्स। तो डेस्टिनेशन कैसे बताइएगा, या डेस्टिनेशन बताने नहीं है, डेस्टिनेशन बताने का काम ये इंटरफेस कर दे रहा है। ये कौन कर दे रहा है, ये कर दे रहा है। अब डेस्टिनेशन बताइए कैसे, डेस्टिनेशन बताने का स्ट्रक्चर या सिंटैक्स नहीं है उसमें, वो इसमें है। दूसरे रूट में जाने के बाद कौन सा देना वो नहीं है। आप बस बोल रहे हैं कि सोर्स के बेसिस पे ब्लॉक करेंगे। आपको ये लगेगा कि क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है 2.0, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर 2.0। क्वेश्चन में इसलिए 2.0 लिखा गया है ताकि आपको समझ में आए कि किसके लिए ब्लॉक करना है। स्टैंडर्ड ACL में सिर्फ और सिर्फ फिल्ट्रेशन सोर्स के बेसिस पे होता है। अब आपको लगेगा कि तो क्वेश्चन में क्यों दिया हुआ है, क्वेश्चन में इसलिए दिया गया है ताकि आपके पास इंटरफेस सेलेक्ट करने में आसानी हो, राउटर सेलेक्ट करने में आसानी हो, इसलिए दिया गया है। आज क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये 1.4 पिंग कर पाएगा कि नहीं सर, बताइए। कर पाएगा, क्यों, क्योंकि 1.4 को हमने ब्लॉक नहीं किया है। 192.168.2.2 यस आ रहा है रिप्लाई। अब देखिए मेन कहानी पे आते हैं कि नेम्ड ACL बनाया क्यों गया है अभी, ताकि हम लेटर ऑन इसमें कोई भी हाँ ऐड कर सके, रिमूव कर सके। अब जैसे 1.3 को हम रिमूव करना चाह रहे हैं लिस्ट में, कर सकते हैं। 1.3 को रिमूव करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं कि नहीं। जैसे अभी 1.3 से भी पिंग किए थे तो क्या आया था, DHU ही आया था। या चलिए फिर से मैं दिखा दूं, 192.168.1.2.2 क्या आ रहा है, DHU आ रहा है। इसी रूल को हटा के पहले दिखाएं तो एक नया रूल ऐड करके दिखा देंगे। आइए, तो किसी रूल को हटाने के लिए, मतलब किस रूल को हटाना है, ये वाला रूल हटाना है अभी,
तो इस रूल को हटाने के लिए क्या करना होगा, मुझे जाना पड़ेगा फिर वही आईपी एक्सेस लिस्ट, और नाम क्या दिए थे सर, टेस्ट रूल्स, ये चीज लिखना पड़ेगा। हाँ क्या हो गया, कुछ गलत लिख दिए? हाँ आईपी एक्सेस लिस्ट और अच्छा स्टैंडर्ड, और फिर क्या था, टेस्ट रूल्स, यही ना था? स्पेलिंग गड़बड़ नहीं किए हैं? नहीं। अब मुझे इसमें से किसी रूल को हटाना है, पहला तो ये प्रैक्टिस था। तो किसी रूल को हटाने के लिए हमें बस कुछ नहीं लिखना होगा, नो और उसका सीक्वेंस नंबर। तो इस रूल का सीक्वेंस नंबर क्या है, 20 है। तो बस इतना लिख देंगे, बाकी ये खुद समझदार है। अब नहीं यकीन तो इसको चेक कर लिया जाए। अब अगर हम एंड करके आएंगे सर, और अगर दोबारा आप लिखते हैं शो एक्सेस लिस्ट, आप देखोगे कि वो रूल गायब हो चुका है। यहाँ पे जो रूल कितना था टोटल, 10, 20, 30, 40। अब आप देखिएगा इसमें से क्या गायब हो चुका होगा, 20 गायब हो चुका होगा, 10, 30, 40। अब ये सीक्वेंस नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट करता है राउटर, हम नहीं करते हैं। और ये गैप कितने का लेता है, 10 का, ताकि बीच में 9 गो रूल आर अगर आप डालना भी चाहें तो डाल सकते हैं। मतलब हम 11 नंबर पे भी कोई रूल लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। वो गैप इसीलिए दिया गया है ताकि लेटर ऑन आप, और ऑलरेडी जानते हैं कि एसीएल में रूल जो है वो कैसे अप्लाई होता है, एक ऑर्डर में जो पहले नंबर पे वो पहले चलेगा, दूसरे नंबर पे दूसरा वाला, तीसरे नंबर पे एंड सो। तो हटाना तो सीख लिए। अच्छा इसका इफेक्ट देखते हैं जरा, हटाने का फायदा क्या हुआ होगा। हटाने का फायदा ये हुआ होगा कि जिसको अभी तक DHU आ रहा है, अब क्या आने लगेगा, तो समझ में आया। अब पूरा रूल हटाना पड़ा? नहीं सर, पूरा रूल नहीं हटाना पड़ा। अभी भी ये भाई साहब यहाँ से जब पिंग करेंगे तो इनको, क्योंकि इस रूल को मैंने नहीं हटाया है। आगे बढ़े। अच्छा अब चाहते हैं कि 1.4 तो अभी मजे में था, 1.4 को हम ब्लॉक करना चाह रहे हैं। अभी देखिए 1.4 पिंग कर पा रहा है, जी सर बिल्कुल कर पा रहा है। अब 1.4 को अगर ब्लॉक करना है, कैसे करेंगे हम लोग, बहुत इजी है। अब इसके लिए मैं कहाँ इसको ऐड करूँ, पहले पोजीशन पे कि 10 और 20 के बीच में, ये 10 और 30 के बीच में, कि 30-40 के बीच में, 10 और 30 के बीच में, 10 और 30 के बीच में ऐड करते हैं। ठीक है, क्वांटिटी, और उसके बाद लिखना होगा आईपी एक्सेस लिस्ट, स्टैंडर्ड, और नाम क्या दिए थे, टेस्ट रूल्स। अब मुझे एक नया रूल ऐड करना है, तो सबसे पहले क्या डालेंगे, सीक्वेंस नंबर। क्या डालते हैं, अब 10 और 30 के बीच में 15 डाल दें। बाय डिफॉल्ट 10 के बाद 20 लेते हैं, हम 15 डालना चाह रहे हैं, डाल सकते ही नहीं, हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं। तो 15 डाल देते हैं, दैट इज द सीक्वेंस नंबर। ये जो 10, 20, 30, 40 है, इसको क्या कहते हैं, सीक्वेंस नंबर। तो हमने यहाँ पे एज अ सीक्वेंस नंबर डाल दिया 15। अब रूल डालना है, तो क्या रूल डालना है, तो डिनाई कर दो किसको, होस्ट को। और कौन से होस्ट को, 192.168.1.3 को। हो गया और कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस इतना ही तो लिखना है। एंड करके आते हैं, अगर हम लिखते हैं अब शो एक्सेस लिस्ट। अब बताओ 10 और 30 के बीच में एक नया सीक्वेंस नंबर 15 बना, और उस 15 नंबर पे क्या है, और यहाँ ये भी पता चलता है कि कितनी बार रूल वायलेट हुआ है, कितने मैचेस हुए हैं। क्या प्रेम, नींद आ रहा है बच्चे कैसे, हाँ मतलब कुछ खास है क्या, तब तो उस कुर्सी से भी पैसा हम कमा सकते। बहुत सारे लोगों को नींद ना आने की समस्या है, उसको वहीं बिठा दे। नहीं इसी के लिए चला रहे हैं हम, तबीयत मेरा सही नहीं है, फिर गर्मी से ही बहुत लोगों को नींद लगता है। अब कुछ लोग एसी का हवा खा के भी सो जाए।
आगे बढ़े तो 1.3 को जब अप्लाई किया, ये 1.4 को न करना था, वापिस उसी को करती है क्या? अच्छा ठीक है, बात तो एक ही है, 4 को भी कर लेते हैं। रिप्लाई आ रहा था, फिर रिप्लाई आना बंद हो गया। अच्छा मान लो इसमें 1.3 को पूरे 3.0 को ब्लॉक नहीं करना चाह रहे हैं, पूरे 3.0 को ब्लॉक न करके सिर्फ 3.2 को ब्लॉक करना चाह रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। ये जो पूरा 3.0 है उसको हटा दो। कैसे हटाएंगे? conf t और उसके बाद क्या लिखेंगे? IP एक्सेस लिस्ट, उसके बाद स्टैंडर्ड, उसके बाद टेस्ट रूल्स, और क्या करना पड़ेगा सर यहाँ? नो और सीक्वेंस नंबर कितना है उसके लिए? सीक्वेंस नंबर कितना है? 30 है है ना। अब ये काम खत्म। अब इसका नतीजा क्या होगा कि कोई भी 3 डॉट नेटवर्क का डिवाइस किसको एक्सेस कर पाएगा? कोई भी 3 डॉट नेटवर्क का डिवाइस किसे एक्सेस कर पाएगा? 2 डॉट। ठीक है, ये भी कर पा रहा है, 3.3 भी कर पाएगा। कर पा रहा है, ये भी कर पाएगा। हाँ बिल्कुल, यस कर पा रहा है। अब मुझे क्या करना है? सिर्फ 3.4 को ब्लॉक करना है। तो कैसे? लेकिन इसकी एंट्री कहाँ करनी है? इसकी एंट्री मुझे करनी है किसके बीच में? 15 के बाद 20 आना चाहिए, यहाँ पे ब्लॉक करना है। अभी ये दिखेगा नहीं, ये गल पुराना वाला दिख रहा है, एक्चुअली ये है 10, 15, 40। अब 10 के बाद 15 आया, 15 के बाद 20 पे डालना है मेरे को। किस पे डालना है? 20 पे। डाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं। conf t IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड टेस्ट रूल्स, और क्या करेंगे यहाँ पे? पहले सीक्वेंस नंबर डालना पड़ेगा। अगर सीक्वेंस नंबर नहीं डालेंगे तो क्या होगा? यस कीजिए, तो क्या होगा? 50 पे डाल देगा। ये 40 तक तो है ही सीक्वेंस नंबर, कहाँ डाल देगा? 50 पे डाल देगा। और जो गड़बड़ है, क्योंकि 50 पे डालेगा तो फिर परमिट को हटा के 60 पे डालना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? परमिट होना चाहिए। याद है ना ये सारा पॉइंट? तो इसलिए सीक्वेंस नंबर डालने की आदत डालिए। आप क्या डालेंगे यहाँ पे? डिनाई। किसको डिनाई करना है? 192, 168, 3.4 को। अगर ऐसा लिख ही दिए हैं तो चलो यही सही, नहीं तो होस्ट लिख लेते, एक ही बात था दोनों। अब अगर हम एंड करके आए, शो एक्सेस लिस्ट लिखेंगे तो 10, 15 के बाद क्या है? 20। अब सबको रिप्लाई आएगा, लेकिन किसे रिप्लाई नहीं मिलेगा? आ रहा है, लेकिन 3.4 अगर पिंग करने की कोशिश करेगा क्या आएगा? DHU। तो बताओ, नेम्ड एसीएल के फायदे समझ में आए? अब एक्सटेंडेड में भी वही होगा, जो नंबर के साथ एक्सटेंडेड बनाए थे वैसे ही, बस फायदा ये है कि इसको हम एडिट कर पाएंगे। आइए अब इसी रूल को बना के देखते हैं, बट उससे पहले क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या? नो IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड, कितना, क्या नाम था? टेस्ट। बात खत्म। शो एक्सेस लिस्ट, बात खत्म, हट गया एक झटके में। अब मुझे एक्सेस लिस्ट बनाना तो है, लेकिन किस तरह का? हाँ, मुझे एक्सेस लिस्ट बनाना तो है, लेकिन अब यहाँ बड़ी बड़ी बातें करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे लंबा लंबा कोड लिखाएगा इसलिए एरिया थोड़ा बड़ा कर लिए। यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है अपना, और उसके हिसाब से यहाँ क्या लिखना होगा कोड। और क्या करने जा रहे हैं हम लोग? नेम्ड एक्सटेंडेड लिस्ट बनाने जा रहे हैं। तो क्या लिखना होगा? conf t, उसके बाद क्या लिखना होगा?
आईपी तो लिखेंगे ही, एक्सेस लिस्ट लिखेंगे ही, एक्सटेंडेड लिखेंगे और उसका नाम जो भी देना है। अब नाम दे देते हैं क्या, क्लास। अब इसका नाम दे दिया हमने। अब इसी के हिसाब से क्या करना है, इसके रूल्स डिफाइन कर देने हैं। कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अब याद होगा कि इसमें हमें क्या क्या डालना होता है, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, पोर्ट नंबर या सर्विस। तो सबसे पहला चीज़ क्या करना है, डिनाई ही तो करना है सर। क्या डिनाई करना है, 1.2 को वेब सर्विस के लिए। तो क्या लिखेंगे, डिनाई करो। अब डिनाई के बाद आपको डालना होता है प्रोटोकॉल सेट, याद है। अब प्रोटोकॉल सेट में टीसीपी की, यूडीपी की, आईपी, तो यहाँ भी कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, टीसीपी यूज होगा। तो डिनाई के बाद क्या लिखेंगे, टीसीपी। और उसके बाद फिर क्या लिखते हैं, किसको, तो होस्ट देंगे यहाँ पे। और किस होस्ट को, 192.168.1.2। और क्या बोलेंगे इसको, किसके लिए, मतलब डेस्टिनेशन, तो 192.168.2.2। क्योंकि हमारे सिनेरियो में मैं किसको बनाया हूँ, वेब सर्वर 2.2 को बनाया हूँ, दैट्स वाई। समझ रहे हैं बात को। तो हाँ डाल सकते हैं, लेकिन फिर हिंट नहीं मिलेगा। हिंट जो लेते हैं ना वो हिंट नहीं देगा, क्योंकि इसको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे कौन सा क्या चलाना है। डिनाई टीसीपी होस्ट। अब जैसे कि ऐसा इसलिए क्योंकि टीसीपी लिख दिया, अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क डालेंगे तो बता सकता है कि कौन कौन सा सर्विस, लेकिन आईपी लिखिएगा तो ना बताएगा। तो हर चीज का प्रॉफिट है तो उसका थोड़ा नुकसान भी झेलना पड़ेगा। होस्ट डेस्टिनेशन का डाल दिया आप, उसके बाद क्या डालना होता है, EQ डालना होगा। अब जैसे देखिए ना, EQ के बाद आप यहाँ पे हेल्प लीजिएगा तो क्या दिखा रहा है ये सारा, लेकिन आप TCP के जगह कुछ और डाल दीजिए, कुछ ज़्यादा। अरे रुक जा भाई, TCP के जगह पे आप क्या डाल दीजिए, हाँ IP डाल दीजिए। और आखिर में आइए और क्या लिखिए, EQ क्वेश्चन मार्क जैसे ही डाले तो क्या आ रहा है, अनरिकॉग्नाइज्ड। अब जो पहली बार कमांड चला रहा होगा वो सोचेगा लगता है हम गलती लिख रहे हैं, इसलिए ऐसा बोल रहा है अनरिकॉग्नाइज्ड। लेकिन गलती बस इतनी सी है क्योंकि ये हिंट नहीं देगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ IP के जगह पे अगर वही TCP लिख देते हैं, कोई चेंजेस नहीं करते हैं। अब अगर वही लिखेंगे तो हिंट देगा, समझ रहे हैं। तो अगर आप सुपरसेट को यूज कर रहे हैं तो आप हिंट का एक उम्मीद ना करें, नहीं तो आप कीवर्ड जितना अप्रोप्रिएट डालेंगे सर्च रिजल्ट उतना क्या होता है, अप्रोप्रिएट होता है। क्या डाल दें, www डाल दें। ये पहली एंट्री हो गई किसकी, इसकी। अब दूसरी एंट्री है FTP वाली, तो क्या करेंगे यहाँ पर, डिनाई। FTP भी किस में आता है सर, TCP में आता है। होस्ट को ना पर तरीका पूरे को करना है, तो क्या लिखेंगे 192.168.1.0। और उसके बाद क्या लिखेंगे, पार्टिकुलर के लिए ना, तो होस्ट क्या 192.168. किसको TFTP माना हूँ मैं, 2.4 को। और उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, EQ। और FTP के लिए क्या होता है, पोर्ट नंबर 21, पोर्ट नंबर 21। मतलब मैंने बोला कि 1.0 पूरे 1.0 को किस होस्ट के लिए, 2.4 के FTP सर्विस के लिए ब्लॉक कर दो, यही ना मतलब हुआ। ये मैंने बताया पूरा सोर्स नेटवर्क को, लेकिन यहाँ गलत हम कर रहे हैं, कोई हमको टोका भी नहीं, जबकि हम थोड़ी मोदी जी हैं कि गलती करेंगे तभी नहीं टोकेगा कोई। यहाँ पे 0.0.0.255 लिखना पड़ेगा पूरे नेटवर्क के लिए, है ना। और उसके बाद क्या है, होस्ट। हमको गलती नहीं पता चला, लगा कि बड़ा छोटे में हो गया पूरा, तो छोटा पे हुआ मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ये सेकंड एंट्री था। अब थर्ड एंट्री क्या होनी है, डिनाई करना है 1.3 को फॉर एंटायर 2. फॉर ऑल सर्विसेज।
सब कुछ बंद कर दो, कुछ नहीं चलना चाहिए 1.3 पे 2.0 नेटवर्क का। तो क्या लिखेंगे? डिनाई आईपी, सब कुछ करना है तो क्या लिखेंगे? चलिए आईपी का भी इसी बहाने यूज हो जाता है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 192.1, अरे नहीं, डिनाई के बाद क्या लिखेंगे? होस्ट, क्योंकि किसी एक को ब्लॉक करना है ना, 1.3 को। होस्ट 192.168.1.3 और किसके लिए? पूरे नेटवर्क के लिए। अच्छी बात है। तो 192.168.2.0 और 0.0.0. कितना? 255। बस कुछ अब काहे का EQ तो मतलब कोई पर्टिकुलर सर्विस को करना होता है ना, यहाँ तो सब कुछ ब्लॉक करना है। जस्ट हिट इंटर, हो गया 3 तक। अब चौथा क्या करना है? 3.2 को 2.2 से पिंगिंग करने से रोकना है, यही ना? तो क्या लिखेंगे? डिनाई किसको करना है? 3.2 को ना जी, तो पर्टिकुलर होस्ट है और पिंग करने से, तो क्या लिखेंगे? ICMP। देख रहे हैं, पहले TCP यूज किए, अब IP यूज कर रहे हैं। अब कौन सा यूज हो रहा है प्रोटोकॉल? ICMP। और किसको? होस्ट। कौन से होस्ट को? 192.168.3.2 को। किसके लिए? होस्ट 190, होस्ट लिखेंगे ना, किसके लिए? 2.2 के लिए। और उसके बाद क्या लिखेंगे? इको, ये ना। और अगली लाइन में क्या लिखेंगे? इको रिप्लाई। कहानी कंप्लीट। कितने नंबर तक? 4। अब 5वें नंबर पे आते हैं, तो क्या लिखेंगे? डिनाई। अब ये DNS किस में आता है? UDP में आता है, कल ही बताए थे। और ऐसे भी क्रॉस चेक कर लेंगे, लिखेंगे UDP। और डिनाई किसको करना है? पूरे 3.0 को। तो क्या लिखेंगे? 192.168.3.0 और उसके बाद 0.0.0.255 और उसके बाद क्या डालेंगे? किसके लिए? पूरे 2.0 के लिए ना। तो 192.168.2.0 और उसके बाद 0.0.0.255 और उसके बाद क्या लिखेंगे? EQ। और EQ के बाद जब क्वेश्चन मार्क डालोगे तो ये पूछेगा डोमेन, तो डोमेन बोले तो DNS, देखो लिख लो है ब्रैकेट में। तो या तो पोर्ट नंबर डाल दे, तो डाल देते हैं 53। अब बाकी सबको क्या करना है? परमिट। तो क्या लिखेंगे? परमिट IP any। बस ये बिल्कुल उसी के जैसा है जैसे एक्सपेक्टेड बनाते थे, बस इसमें नेम यूज कर रहे हैं हम लोग। अब एंड करके आइए, अगर आप आके लिखेंगे शो एक्सेस लिस्ट, तो देखिए क्या बना? एक्सटेंडेड IP एक्सेस लिस्ट, जिसका नाम क्या है? क्लास। इसमें इतने सारे रूल्स आपने बनाए, करेक्ट। अब इस रूल को अप्लाई भी कर दिया जाए। क्वांटिटी क्या लिखना पड़ेगा? इंटरफेस कौन सा? F0/ और उसके बाद क्या? कोई नहीं बोल रहे हैं। IP एक्सेस ग्रुप। और उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा? नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद बस हो गया आउट। अब आउट तो होगा ये सब जिसके लिए रूल बना है। लाइक 1.2 वेब सर्वर को एक्सेस कर पाएगा? नहीं। पिंग कर पाएगा? हाँ सर, पिंग कर पाएगा। क्या वेबसाइट ब्राउज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। सेकंड क्या हमने बोला है करने को? FTP 1.0 का कोई भी मशीन FTP यूज नहीं कर पाएगा, मतलब 2.4 के FTP को यूज नहीं कर पाएगा कोई भी मशीन। अगर यहाँ पे गया और इसने लिखा FTP 192.168.2.4 कर पाएगा? नहीं। अगर वही दूसरे को FTP के थ्रू लेना चाहे तो ले सकता है। 2.3 हाँ, आप पूरे नेटवर्क के लिए कर दिए तो FTP नहीं ले पाएगा। हाँ, अगर वही FTP के लिए ये लोग जाएंगे तो FTP के थ्रू ले पाएंगे। कैसे? FTP और 192.168.2.4 यस ले लिए ये।
तो सारा रूल अप्लाई हो चुका है। ओके, एक चीज़ और चेक कर लें कि 1.3 कुछ भी ना कर पाए, 1.3 कुछ भी ना कर पाए, तो 1.3 पिंग करना चाहेगा, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्या 1.3 वेबसाइट ब्राउज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑल सर्विसेज के लिए ब्लॉक किया हूं। अब आते हैं किसके लिए? 3.2 पिंग ना कर पाए 2.2 को, यही बात ना। तो 3.2 पे आ जाता हूं मैं और यहां से 2.2 को पिंग करके देखता हूं। रुको जरा, 2.2 को पिंग करता हूं, क्या आ रहा है रिप्लाई? नहीं आ रहा है ऐसा। और अगर वही 2.3 को यस आएगा, वही 2.4 को यस आएगा, क्योंकि उसको ब्लॉक नहीं किया गया है। अगर यही यहाँ पे आ जाए, 3.4 पे आ जाए और यहाँ से आके अगर 2.2 को करेंगे, यस आएगा रिप्लाई, क्योंकि ब्लॉक सिर्फ किसको किया गया है? पिंगिंग के लिए 3.2 को। किसके लिए? 2.2 के लिए। अब DNS यूज़ नहीं कर रहा होगा। अगर ये पूरा नेटवर्क DNS यूज़ नहीं कर रहा होगा, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि वेबसाइट को नाम से तो खोल पाएगा, ये सॉरी IP से तो खोल पाएगा, लेकिन नाम से खोल नहीं पाएगा। क्या रहा? पोस्ट नेम नॉट रिजॉल्व। अब बोलिएगा कि ऐसी बात है तो ये भी नहीं कर पाएगा। अरे कर पाएगा, देखिए, आइए यहाँ पे www.hubnet.net, देखिए नाम से खोल पा रहा है। ये DNS का कमाल है, ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं आप लोग। तो बताइए, ये पूरा बन गया, सही काम कर रहा है रूल? हाँ। अब जब ये नेम्ड है तो इसका फ़ायदा क्या मिलेगा कि हम किसी रूल को हटा सकते, पक्का। अब मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा है यार कि 3.0 वाला नाम से नहीं एक्सेस कर पा रहा है, इस बात को हटा दो, अच्छा नहीं लग रहा है। तो रूल नंबर 60 को हटाना चाहें, हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते? करना क्या पड़ेगा खाली ये बताइए, क्या लिखना पड़ेगा? पहले तो लिखना होगा IP एक्सेस लिस्ट, उसके बाद क्या लिखना होगा? एक्सटेंडेड, उसके बाद क्या लिखना होगा? क्लास, बहुत बढ़िया। और उसके बाद क्या लिखना होगा? नो, और कितना? क्या बात है, तो इतना तो समझ में आ रहा है। तो आप लोग तो सब समझ रहे हैं, अलग से लैबो करने का ज़रूरत नहीं है। सो एक्सेस लिस्ट हट गया। अब इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि लास्ट टाइम जो ये नाम से ब्राउज नहीं कर पा रहा था, अब क्या कर पाएगा? DNS सर्वर किसको बनाए? आज तरीका, अच्छा डालने नहीं है। 192.168. किसको DNS बनाए हैं हम लोग? शायद 2.2a को बना दिए थे जी आप लोग। होने लगा। तो इस तरीके से काम होता है अपना पूरा, है ना। चलो, तो अगर इसमें कोई रूल ऐड करना होगा तो ऐड रूल नहीं कर सकते? कर सकते, वो भी तो आप ऑलरेडी बता ही चुके हैं सेम तरीके से। तो IP वर्जन 6 बता दें, क्योंकि सफाई के लिए भी तुरंत झाड़ू लेके अब तरित हो जाएंगी। तो हम लोग यहाँ से कर लें। अब कल भी नहीं हुआ था तो आज उचित भी नहीं होगा उनको उनकी अवहेलना करना। तो कुछ हम लोग क्या कर लें, फटाक से देख लें IP वर्जन 6 का। तो IP वर्जन 6 के लिए सिनेरियो भी तो होना चाहिए। है ही नहीं।
मशीन में डिलीट हो जाएगा लगता है। नहीं उत्तरी बड़ा जबरदस्त है। 192.168.3.FC क्या था? अभी झगड़ा झंझट करने से अच्छा है कि इसको क्या करके छोड़ दिया जाए, ओवरलैप। ये अच्छा, सब में वही कहानी है इसमें। हाँ कुछ तो इसमें झोल झाल हुआ है। यही ना, चलिए ये तो हो गया। अभी इसी के हिसाब क्या करना है मुझे, अब इसके हिसाब से इस पे सारा कॉन्फ़िगरेशन देखना है। और चलो ऐसा डाल देते हैं, अब सही है। अब इसके हिसाब से आईपी डालना होगा, काम तो बढ़ गया अपना। FC:11:: कितना 2 ना, FC:11:: कितना 1, यही ना। अच्छा, डायरेक्ट एससीएल हम लोग कर सकते हैं कि एससीएल करने से पहले राउटिंग भी करना पड़ेगा? हाँ, आईपी वर्जन 4 पे तो किया हुआ है ना। चलेगा ना। तो अगर आपका इंडिया में डीएल है बना हुआ, तब तो आप सिंगापुर में भी गाड़ी चला सकते हैं उस डीएल पे। क्यों? बस वर्जन 4 और वर्जन 6 अलग अलग प्लेटफॉर्म है ना। नहीं चलेगा, राउटिंग करना होगा बेसिक्स पे। कहाँ सर?
सही है। अब उसी के हिसाब से यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, FC कोलोन 11 कोलोन कोलोन 1, और ये भाई साहब जो यहाँ बैठे हुए हैं कड़ करके 155 कोलोन कोलोन 1, यहाँ पे 2001 कोलोन 55 कोलोन कोलोन 2002 कोलोन 66 कोलोन कोलोन 1, 2002 कोलोन 66 कोलोन कोलोन 6 हो गया। अब इसके हिसाब से यहाँ पे V6 का कॉन्फ़िगरेशन कर लिया जाए, और सबसे पहला चीज़ कमांड चला दें, बाद में हम भूल जाते हैं। यूनिकास्ट राउटिंग पहला कमांड अगर याद आ गया तो इसको चला लिया जाए। उसके बाद इंटरफेस F0/0 IPv6 एड्रेस क्या डालना है, FC कोलोन 11 कोलोन कोलोन 1/60, और भाई साहब को नो शटडाउन एग्जिट इंटरफेस A0/0/0, और क्या करना है इस पे, IPv6 एड्रेस डालना है। कितना डालना है, 2001 कोलोन 55 कोलोन कोलोन 1/60, और क्या क्या करना क्या है, नो शटडाउन। अब इस पे भी कुछ कहानी, अब लेबलिंग नहीं भी करेंगे तो पकड़ लिए है ना आप लोग। क्वांटिटी IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग IP, उसके बाद इंटरफेस कौन सा, F0/0 से शुरू करें। इंटरफेस F0/0 IPv6 एड्रेस FC कोलोन 22 कोलोन कोलोन 1/64, करेक्ट यही ना होगा। और क्या कर दूं, नो शटडाउन। कैसे देख कर के समझ में आ गया, यहाँ IP रेंज देख के समझ में आ गया होगा। एग्जिट करते हैं। इंटरफेस कौन सा है, S0/0/0, यही वाला है ना, पक्का ये वाला, इधर वाला। हाँ चलिए, IPv6 एड्रेस 2001 कोलोन कितना, 55 कोलोन कोलोन कितना, कोलोन कोलोन 2/64, और क्या कर लेंगे, नो शटडाउन। एग्जिट करते हैं। फिर कौन सा है, इंटरफेस 0/1, क्या डालेंगे यहाँ पे, IPv6 एड्रेस कितना, 2002 कोलोन 66 कोलोन कोलोन कितना, 1/64, क्या लिखेंगे यहाँ पे, नो शटडाउन। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ भी हो गया। इंटरफेस कौन सा है, F0/0, हाँ सही तो है। IPv6 एड्रेस FC कोलोन 33 कोलोन कोलोन 1/64, नो शटडाउन। एग्जिट इंटरफेस A0/0/1 IPv6 एड्रेस कितना, 2002 कोलोन 66 कोलोन कोलोन 2/64, क्या डालना है, नो शटडाउन। IP यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, ये भी चला दी। अब राउटिंग यहीं से शुरू कर लें, आए हुए हैं ही तो रिप राउटिंग ही कर लेते हैं। IPv6 राउटर रिप CCNA एग्जिट इंटरफेस F0/0 IPv6 रिप CCNA इनेबल, एग्जिट कर जाएं। इंटरफेस A0/0/1
IPv6 RIP CCNA एनेबल। यहाँ हो गया IPv6 RIP राउटिंग। यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, IPv6 राउटर RIP CCNA exit interface F0/0 IPv6 RIP CCNA enable exit interface S0/0/0 IPv6 RIP CCNA enable exit interface S0/0/1 IPv6 RIP enable। चलिए इस पे ये भी हो गया। अब आखिरी क्या बचा, IPv6 राउटर RIP CCNA एग्जिट इंटरफेस कौन सा F0/0 और क्या डालना पड़ेगा यहाँ पे, IPv6 RIP CCNA enable exit interface S0/0/0 IPv6 RIP CCNA enable। हो गया। चलिए अब इसका नतीजा मतलब आउटपुट देखते हैं हम लोग आकर के। यहाँ से आते हैं किसी भी, लाइक कि मैं करता हूँ पिंग FC:22::2 यस गेटिंग रिप्लाई, किसी से भी रिप्लाई आएगा। अब हम लिखते हैं पिंग और बाय द वे 33। बहुत बढ़िया, क्या समझ में आ रहा है राशिद जी को भी? चलिए बढ़िया। अब क्या करना है, मुझे ACL लगाना है इसमें। तो चलो अब ACL में हम एक रूल हम बता देते हैं, बाकी बनाते रहना। अब अलाउ नहीं कर रहा है। अब इसमें ये करना है, किसी एक को ब्लॉक करना है। मान लो कि ये जो है बड़ा छिछोरा है, ये कुछ नहीं रिफ्रेश करते रहता है और ये डॉस अटैक परफॉर्म करता है हमारे किसके ऊपर, कल बताए भी थे कि रियल टाइम में कोई कुछ नहीं कर रहा है, बार बार अगर वेबसाइट खोल के रिफ्रेश भी कर रहा है ना तो भी तंग करने का एक तरीका है जिसको बोलते हैं डॉस अटैक। हालांकि उसको बचाने का बहुत सारा टेक्निक है। उसी के लिए क्लाउड फ्लेयर जैसा, जब हम लोग पढ़ेंगे साइबर सिक्योरिटी में तो वहाँ एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं क्लाउड फ्लेयर, ताकि इस तरह के जो छिछोरे हैं उनसे अपने साइट को बचाया जा सके। नहीं तो कोई कुछ नहीं कर रहा है, फ्लिपकार्ट खोल के खाली रिफ्रेश कर रहा है। अरे कुछ करना है तो करो, कुछ नहीं तो उससे क्या होता है, अननेसेसरी ट्रैफिक बढ़ाना होता है साइट के ऊपर। तो मैं ये चाहता हूँ कि 1.2 को नहीं, अब क्या बोलेंगे 11.2 को ब्लॉक करना चाह रहे हैं हम, ताकि वो हमारे ये वेब सर्वर जो है FC वाला, जैसे अभी देखो ये क्या है, ये ससुर आकर के यहाँ मेरे वेबसाइट को खोल सकता है। हाँ खोल सकता है, FC:22:: हाँ बिल्कुल खोल सकता है, वही साइट खुलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि नहीं सब ठीक है लेकिन ये सही आदमी नहीं है, इसको हमें ब्लॉक करना है। तो कर सकते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इसको ब्लॉक करने के लिए बस मैं एक तरीका बता देता हूँ। एग्जिट आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे क्या लिखते थे, IP एक्सेस लिस्ट, यही लिखते थे। आप यहाँ लिखेंगे IPv6 एक्सेस लिस्ट। क्या लिखेंगे? IPv6 एक्सेस लिस्ट। अब आपको यहाँ पे वही नाम देना पड़ेगा, यहाँ कोई स्टैंडर्ड कोई एक्सटेंडेड नहीं, बिकॉज एवरीथिंग शुड बी एक्सटेंडेड ओनली। इसलिए आपसे कुछ पूछ रहा है, नहीं आप नाम डालिए सीधा। क्या नाम डालते हैं? CCNA रूल, ऐसा डाल दें CCNA रूल, और कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब आप इस पर डिनाई कीजिए या जो करना है कीजिए। तो क्या करना है आपको? डिनाई करना है। किसको डिनाई करना है? 2 मिनट। डिनाई किसको करना है? डिनाई किसे करना है? पहले ये बताओ किसको करना है? TCP को करना है, वो चीज़ यहाँ भी लगना है, TCP UDP या ICMP। तो TCP, अब TCP में किसको? होस्ट को। कौन से होस्ट को? तो इसी को FC:11:2 को। ऑलराइट। अब ये पूछेगा किस चीज़ के लिए, एक्सटेंडेड बना रहे हो तो डेस्टिनेशन पूछेगा ना जी। तो आपसे क्या पूछ रहा है? डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन क्या डालेंगे? ऑब्वियसली डेस्टिनेशन में जाएगा FC:22:2। अब आपसे पूछेगा कौन सा EQ, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? सब कुछ वही है, EQ क्या डालेंगे? www। हाँ क्या हो गया?
हाँ अच्छा, अब सही है, हाँ बिल्कुल सही है। अब इसके अलावा क्या करना है, बाकी सबको परमिट करना है यार। तो परमिट, हाँ काहे आईपी ना, आईपी है नहीं, ये नहीं ओए, ये नहीं है, IPv6 होगा ना? है ना, परमिट IPv6 ये नहीं, ये नहीं। अब हम लोग यहाँ अप्लाई करने का तरीका अलग हो जाता है। शो आईपी, शो एक्सेस लिस्ट अगर हम देखेंगे तो वही पुरान क्या दिखाएगा, हमको तो नया वाला देखना है। तो क्या लिखेंगे, शो IPv6, हाँ शो IPv6 एक्सेस लिस्ट। अब ये वो दिखाएगा जो अभी हमने बनाया है, लेकिन अप्लाई नहीं हुआ है। इसको अप्लाई करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, देख लें फटाफट। बस जहाँ एक्सेस ग्रुप लिखते थे यहाँ ट्रैफिक फिल्टर लिखते हैं, बस इतना ही अंतर है। इंटरफेस F0/0, समझ रहे हो ना, कौन से इंटरफेस पे करने जा रहे हैं, हाई वाले पे, नीचे वाले पे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, आईपी, ऐसे क्या लिखते थे याद करो, ऐसे लिखते थे आईपी एक्सेस ग्रुप। तो बस थोड़ा चेंज क्या करेंगे, पहला चेंज होगा कि आईपी की जगह IPv6, और यहाँ एक्सेस ग्रुप नहीं होता है, यहाँ होता है ट्रैफिक फिल्टर। क्या होता है, ट्रैफिक फिल्टर। और ट्रैफिक फिल्टर के बाद फिर वही नाम वाम डालो, क्या नाम डाले थे जी, CCNA रूल, और वही फिर आउट की इन, तो आउट। बस यही अप्लाई करने का तरीका था। अब ये जो यहाँ से क्या कर रहा था, बार बार हमारे वेबसाइट को रिफ्रेश कर रहा, तो कहानी इसका ख़त्म। FC:22:2। अब ये भाई साहब करते रहे रिफ्रेश, इनको कर दिया गया ब्लॉक। क्लियर, लेकिन दूसरे को नहीं किया गया है। अगर यहाँ से आकर के करोगे, यस होगा FC:22:2, यस। तो अब बताओ कि V6 भी बता दिए, तो हमारा एजेंडा पूरा